सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत श्री श्री राधा दामोदर मंदिर की तरफ से आप सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसूरी आश्रम में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। शिव जी की विवाह भी कहते हैं, शिव जी का विवाह हुआ था इस दिन शिवरात्रि, और आज के ही दिन शिव जी का जन्म उत्सव भी कई लोग कहते हैं। और कई लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो विष किया गया था शिव जी के द्वारा, वो भी यही दिन था। शिव जी के कई नाम हैं, आशुतोष, भोलेनाथ आदि आदि, क्योंकि शिव जी जल्दी से जल्दी प्रसन्न होने वाले वैष्णव देव हैं। वैसे तो बहुत सारे भक्त शिव जी के इस संसार में हम देखते हैं और अलग अलग मंदिरों में शिव जी की उपासना करने के लिए वो लोग जाते हैं। परंतु शिव जी के भक्तों से अगर हम पूछते हैं, क्या आप शिव जी के बारे में जानते हो, शिव जी वास्तव में हैं कौन और उसकी क्या महिमा है, आप जानते हो? तो कई लोग शिव जी के भक्त भी ज्यादातर ये बता नहीं पाते कि शिव जी यानी शिव तत्व है क्या। तो आज हम थोड़ा सा शिव तत्व के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो शिव जी के बारे में भागवत क्या कहती है, व्यासदेव क्या कहते हैं, ये 12वें स्कंद में वर्णन आता है। स्कंद 12 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 16 में निम्नताम यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां तथा निम्नगानां यथा गंगा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवों में सबसे श्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण है, जैसे वैष्णव में वैष्णवानां यथा शंभो, ऐसे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव जो हैं तो वैष्णवानां यथा शंभो, पुराणानां इदं तथा, यानी पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, वैसे वैष्णव में भगवान शंकर शिव जी श्रेष्ठ महावैष्णव है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरी कोई सेवा करता है तो मैं प्रसन्न होता हूं, परंतु मेरे भक्तों की सेवा करता है तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। आराधनामपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम। आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना है विष्णु की आराधना, और उससे भी श्रेष्ठ तदीयानां सम अर्चनम, उनके जो संबंधित वस्तु है, उनके गुण नाम रूप
वैष्णव तुलसी, अगर हम उनकी भी सेवा करते हैं तो वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। शिव जी वास्तव में है कौन? तो यमराज जी भागवत में बताते हुए कहते हैं कि 12 महाजनों में से एक महाजन है जो धर्म को, जो भागवत धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। ये 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, शंभु, नारद, कुमार, कपिलो, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यासकीर। 12 महाजन जो हैं वो भगवान को, भागवत धर्म को अच्छी तरह जानते हैं और उनमें से शिव जी एक महाजन है। देखिए, इस 4 तत्वों को इस संसार में समझना बहुत मुश्किल है। 4 तत्व कौन से हैं? एक धाम तत्व, दूसरा राधा तत्व, तीसरा गुरु तत्व, चौथा शिव तत्व। देखिए, धाम में जाकर भी कभी कभी हम वृंदावन जाते हैं ना, तो उस धाम को हम अपनी बुद्धि से न समझ पाते हैं, न अपनी आंखों से देख पाते हैं। क्योंकि कभी कभी वृंदावन में जाकर के समझते हैं कि ये भारत की धरती का एक टुकड़ा है, ये उत्तर प्रदेश का एक नगर है छोटा सा, और वहां भी कुछ लोग रहते हैं, वहां भी कुछ गंदगी होती है, वहां भी कुछ लोग लड़ते मारते बिगड़ते हैं, हम देखते हैं। यानी वहां जाकर के भी उनको दोष ही दिखाई देते हैं। ये होता है धाम अपराध। तो धाम को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते, धाम तत्व को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते। ऐसे ही राधा तत्व है। राधा तत्व जो कृष्ण से अभिन्न, उनकी अंतरंगा शक्ति जो बाहर निकल के आई है, उसका मूर्तिमान स्वरूप है राधा। कृष्ण में और राधा में कोई अंतर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान जो कि अचिंत्य भेदाभेद हम जान सकते हैं, महाप्रभु ने जैसे समझाया, ऐसे ही गुरु तत्व, गुरु को भी हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। गुरु को भी हम एक सामान्य मनुष्य की तरह देखते हैं। हम समझते हैं वो भी हमारी तरह एक मनुष्य है, हमारी तरह वस्त्र पहनता है, हमारी तरह बीमार होता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह कभी कभी कुछ बातें भूल जाता है। ऐसी बुद्धि से हम गुरु को देखते हैं तो गुरु के प्रति हम अपराध करते हैं। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं? साक्षात हरि समस्त शास्त्र, हरि के समान, साक्षात हरि के समान। परंतु हम उन्हें सामान्य बुद्धि से सामान्य व्यक्ति समझते हैं। ऐसे ही है शिव तत्व। शिव तत्व जो है वो भी भगवान से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये 4 तत्व जो है अचिंत्य भेदाभेद, यानी भगवान की शक्ति राधा रानी, गुरु भगवान के समान है, भगवान की शक्ति है, भगवान भी है, भगवान से अलग भी है, राधा रानी भी भगवान भी है, भगवान से अलग भी है, और शिव जी, शिव भी भगवान भी है और भगवान से अलग भी है, उनकी अचिंतनीय शक्ति। ये 4 तत्वों को हम समझें तो उसमें शिव जी जो है वो क्या है, इसको ब्रह्मा जी समझाते हुए कहते हैं, क्षीरम यथा विकार दति विशेष योगा। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे दूध में से दही बनती है, शिव जी के बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी दुर्गा कौन है, गणेश कौन है,
शिव जी कौन है ये बताते हुए और उनका भगवान से क्या संबंध है बताते हुए कहते हैं, जिसमें शिव के बारे में बताते हैं, क्षीरम यथा विकार दधि विशेष योगा। जिस प्रकार दूध से दही बनती है, दूध का विकार है दही, उसी प्रकार कृष्ण से, भगवान कृष्ण से बने हैं शिव जी। परंतु जैसे दूध से दही बन सकती है, पर दही से दूध नहीं बन सकता। भगवान कृष्ण से शिव जी बन गए, पर शिव जी से वो कृष्ण नहीं बन सकते। यानी अचिंत्य वेदा वेद, वो कृष्ण है भी और नहीं भी। वो जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है। प्रलय के समय उनकी मृत्यु नहीं होती। अब शिव जी को समझे तो कैसे प्रकट हुए संसार में, भगवान की क्या योजना है कि उन्होंने शिव जी को प्रकट किया। जब इस संसार की, भौतिक संसार की सृष्टि की रचना करनी होती है ना, तब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में अपने से जब अपना विस्तार करते हैं तो 4 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। उसमें वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध। और उन 4 विस्तारों में से संकर्षण में से नारायण प्रकट होते हैं और नारायण से फिर 4 विस्तार होता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उसमें से संकर्षण में से महासंकर्षण और महासंकर्षण में से महाविष्णु प्रकट होते हैं। और महाविष्णु जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी 2 आंखें हैं ना, उन 2 आंखों में से एक आंख में से जीव तत्व वो जो प्रलय के समय सारे जीव विष्णु के अंदर चले गए थे, वो जीव वापस निकलता है उस समय जब भगवान महाविष्णु सृष्टि पर, प्रकृति पर सृष्टि करते हैं। तो एक होता है जीव तत्व और एक होता है काल तत्व। जीव तत्व और काल तत्व जब प्रकृति जो तीनों गुणों से भरी है, अब 3 मिला करके देखिए शंभु बनता है। जीव तत्व प्लस काल तत्व प्लस प्रकृति, तो बनता है ये 3 मूर्तिमान स्वरूप शंभु। समझ गए? मूर्तिमान स्वरूप शंभु बनते हैं और वो शंभु प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, परंतु जब वो शंभु का रूप धारण करते हैं तो तीनों गुणों को धारण करते हैं। इस प्रकार प्रकृति को गर्भ धारण कराते हैं शिव जी के माध्यम से। तस्मिन् गर्भ ददामि अहम, गीता में भगवान कहते हैं कि जब मैं प्रकृति पर दृष्टिपात करता हूं तो गर्भवती बनती है। वो प्रकृति ही दुर्गा है, माया है, और शिव और दुर्गा के माध्यम से ये सृष्टि प्रकृति स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है प्रलय के समय ही शिव जी का काम होता है। सृष्टि के आरंभ में सृष्टि को जब प्रकट करना होता है तब भी पहले शिव जी का काम होता है। सृष्टि प्रकट भी करते हैं और पालन में भी उसका काम होता है और प्रलय के समय में। देखिए 4 शिव जी हैं, अब समझते जाइए। 4 शिव जी हैं। एक शिव जी जो है वो सदाशिव है। वो सदाशिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, उसका एक अपना लोक है, जैसे वैकुंठ। वो एक अलग लोक है जिसमें सदाशिव रहते हैं विष्णु के रूप में।
और दूसरा है वो ही शिव जब अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं तो वो शंभु के रूप पहले शंभु के रूप में है और वो शंभु जो है वो हर ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, वो बनते हैं शिव जी। पहले सदाशिव, फिर शंभु और फिर हर ब्रह्मांड में अपना विस्तार करते हैं वो शिव। जैसे कारणोदक्षय विष्णु एक है, गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मांड के गर्भ में आते हैं, ऐसे शंभु अपना विस्तार करके हर ब्रह्मांड में शिव के रूप में आते हैं और फिर उस सृष्टि का पालन करते हैं। ये ब्रह्मा से पहले ही शिव जी की सृष्टि बन चुकी है, पर फिर बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा वो प्रकट होंगे आगे सृष्टि लीला में। पृथ्वी का पालन कैसे करते हैं? पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार के रूप में वो शिव जी ही सबके रूप में हृदय में प्रकट होते हैं और उनके द्वारा उनका पालन होता है। और संहार के समय 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्रों में अपना विस्तार करते हैं और इस सृष्टि का संहार करते हैं। शिव जी के आराध्य देव जो हैं वो संकर्षण है। संकर्षण जो अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं, हमारे अहंकार को खत्म करते हैं। इस प्रकार 4 शिव जी हैं। एक जो सदाशिव विष्णु के रूप में वैकुंठ लोक में रहते हैं, एक शंभु के रूप में एक शिव है और फिर उससे शिव प्रकट होते हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मांड हैं उतने शिव हैं और उन ब्रह्मांडों में एक एक शिव से 11-11 रुद्र संहार के समय प्रकट होते हैं। इस प्रकार शिव जी अपना 4 रूपों में विस्तार करते हैं और वो शिव हमेशा निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। राम राम रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तदतुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये पार्वती को शिव जी बताते हुए कहते हैं कि जब पार्वती, शिव जी तो राम नाम माला पर जपते रहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, और पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम गाती है। तो पार्वती जब विष्णु सहस्त्र नाम गाती है तो बहुत समय जाता है। शिव जी जब भी बोलते हैं खाना बनाओ तो बोलते अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। शिव जी ने कहा पार्वती मैं आज तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं, तुम सिर्फ राम का नाम लो। एक बार जो व्यक्ति राम का नाम लेता है तद तुल्यम सहस्त्र नाम तद तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक बार राम का नाम ले लिया तो पूरी विष्णु सहस्त्र नाम आ गई। अब पार्वती राम का नाम लेने लगी। देखिए हम भी महामंत्र लेते हैं तो महामंत्र में कितनी बार राम का नाम आता है? 4 बार। और कृष्ण का नाम 4 बार। राम का एक बार नाम लेने से पूरी विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है, यानी विष्णु के 1000 नाम। 4 बार राम नाम लिया तो 4000 विष्णु के नाम ले लिए। अब जो कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण बोलता है तो उसको 3 बार राम के नाम का जप फल मिलता है। तो 4 बार हमने कृष्ण का नाम ले लिया तो यानी हो गया 12 बार राम का नाम। 12 और 4 16 बार हमने राम का नाम ले लिया, यानी एक महामंत्र जपा तो हमने 16 विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु के 16,000 नाम ले लिए। इस प्रकार 108 मूर्ति होते हैं, एक माला होती है। इस प्रकार 16 माला व्यक्ति करने वाला व्यक्ति 2,76,48,000 बार विष्णु का नाम लेता है। 16 माला करने वाला व्यक्ति 2,76,48,000 बार
विष्णु का नाम लेता है, अब बताइए वो व्यक्ति नरक में जाएगा? उसको कभी दुख आएंगे? उसकी मुक्ति की गारंटी है निश्चित। वो जो 3.25 करोड़ बार भगवान का नाम दिन में ले रहा है वो भगवत धाम जाएगा। तो ये है राम के नाम की महिमा बताते हुए शिव जी पार्वती को कहते हैं। देखिए, घर परिवार भी चलाना हो ना तो कैसे चलाना है ये शिव जी के परिवार से ही सीखने को मिलता है। अब देखिए, शिव जी का वाहन कौन सा है? गाड़ी, नंदी बैल, और माँ दुर्गा का, पार्वती का शेर, और कार्तिकेय का, और गणेश जी का, और शिव जी के गले में क्या रहता है? अब एक ही पार्किंग में सब गाड़ियां खड़ी हो तो क्या होगा? देखो, शेर बैल को मारता है, खाता है, और मोर चूहे को, सांप को, और सांप चूहे को। हो रहा है सब विरोधाभास, परंतु एक ही पार्किंग में सब गाड़ियां खड़ी है सबकी, और शांत प्रेम से। क्यों पता है? उन सबका लक्ष्य एक है। उनके जीवन में राम का नाम और कृष्ण का नाम, उनके जीवन का लक्ष्य है राम नाम की भक्ति, कृष्ण नाम की भक्ति। हमारे परिवार में भी अगर हम शांति चाहते हैं ना, सबका माइंड एक जैसा हो जाए, विरोधाभास ना हो, तो हमें हमारे घर में शांति लाने के लिए कृष्ण भक्ति लानी पड़ेगी। नहीं तो खाली मियाँ बीवी एक ही चैनल टीवी देख के बैठते हैं ना, रिमोट, तुम वो चलाओ, वो चैनल, नहीं 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 नहीं, तुम स्टार प्लस, तुम जी न्यूज, वो जगत में दो पति पत्नी बैठे हैं टीवी देख रहे हैं और वो बोलते हैं मुझे ये चैनल देखना है, मुझे ये। शांति नहीं हो सकती। परंतु हम भी शिव जी की तरह हमारे घर परिवार में कृष्ण भक्ति लाते हैं तो निश्चित रूप से शांति होती है। भागवत में रुद्र गीत का वर्णन आता है जो शिव जी गा रहे हैं, और शिव जी कृष्ण की महिमा का गुणगान प्रचेताओं को बता रहे हैं और कह रहे हैं जो व्यक्ति, जो मेरा भक्त है, शिव जी बोल रहे हैं, जो मेरा भक्त है वो कृष्ण की भक्ति करता है तो वो उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। ये शिव जी बोल रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे तब प्रिय होता है जब वो कृष्ण की शरण में जाता है, कृष्ण की भक्ति करता है। हमें शिव जी का प्रिय बनना है तो हमें वैष्णव बनना पड़ेगा, कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। अगर शिव जी के पास जाते भी हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ये हमारे वैष्णवों से ही, नरसिंह मेहता थे, नरसिंह मेहता शिव जी की भक्ति करते थे, और नरसिंह मेहता पर जब शिव जी प्रसन्न हुए और कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो नरसिंह मेहता ने कहा प्रभु आप कौन सी सेवा, कौन सी भक्ति करते हैं जिससे आप इतने संतुष्ट और खुश रहते हैं, मुझे वो चाहिए जो आप करते हैं। नरसिंह मेहता को जवाब देते हुए महादेव ने कहा मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूं और मैं तो गोपी बनकर के रासलीला में जाता हूं, गोपेश्वर महादेव बनकर। तो नरसिंह मेहता ने कहा मुझे भी कृष्ण भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण भक्त बना दीजिए। अब शिव जी की शरण में आया है, कृष्ण भक्ति मांगी तो कृष्ण के धाम में पहुंचा दिया शिव जी ने। और शिव जी की भक्ति करने वाला रावण जो था वो राम के हाथों मारा गया, बचाने नहीं गया। नरसिंह मेहता को रासलीला में लेकर के गए गोपेश्वर महादेव। एक बार जब बंसी की आवाज सुनी शिव जी ने, देखिए हम जैसे कुछ सुनते हैं फिर उसका ध्यान करते हैं तो हमें वो बात समझ आती है, कभी ध्यान लग जाए तो, पर शिव जी जो है निरंतर ध्यान करते हैं ना,
तो वो लाइव ध्यान करते हैं कृष्ण का। अब कौन सी लीला चल रही है, वो लाइव जो चल रही है उस लीला का ध्यान करते हैं शिव जी। और उन्होंने देखा बंसी बज रही है वृंदावन में, दौड़ते दौड़ते वृंदावन में आए, कृष्ण से मिले, प्रभु मुझे भी रासलीला में आपकी बंसी सुनी आवाज में, मुझे भी प्रवेश चाहिए। शिव जी को भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। बोले किससे? बोले वृंदा से, तुलसी महारानी से। और वृंदा के पास जब गए तो वृंदा ने कहा यहां पर ओनली लेडीज को ही प्रवेश है, यहां पुरुष प्रवेश नहीं है। क्यों? पुरुष तो एकमात्र परम पुरुष कृष्ण ही है। और महादेव तैयार हो गए, मुझे गोपी बनना है, बनाओ गोपी। और फिर उनको मेकअप और सब कुछ गोपी बना के साड़ी वाड़ी पहनाई और फिर रासलीला में प्रवेश किया। और रासलीला जब चल रही थी तो कृष्ण ने रासलीला के बाद गोपियों को बुलाया और कहा देखो देखो इधर आओ, इस गोपी को जानती हो? ये गोपी कौन है? मालूम है? ये शिव जी हैं। परिचय दे रहे हैं कृष्ण महादेव का गोपियों को कि देखो ये गोपी बनकर यहां आए, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। शिव जी हमेशा कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रचार में हमेशा रेडी रहते हैं। हमारे जू मंदिर बॉम्बे है ना, वहां पर एक ब्रह्मचारी रूम है और ब्रह्मचारी है ना प्रचार करने के लिए हमेशा मिलेटी की तरह तैयार रहते हैं। उनको सिर्फ फोन आता है ना, प्रभु जी आज यहाँ पर सत्संग करने आना है, आओगे ना? वो बोलते हैं कहाँ कहाँ, जल्दी बताओ, एड्रेस लो, कब आना है? तो एक बार क्या हुआ, रात को 12 बजे उस ब्रह्मचारी आश्रम में फोन आया, प्रभु जी हमें सत्संग कराना है। वो ब्रह्मचारी बोला हाँ हाँ बोलिए कब कराना है? बोला अभी 12 बजे। बोले ठीक है, कहां पर? बोले शमशान भूमि में आप आ जाइए। शमशान भूमि में? हाँ अभी प्रवचन कराना। वो बेचारे प्रभु जी बोला नहीं नहीं हम कल सोच के बताएंगे। रात को 12 बजे शमशान भूमि में कौन जाएगा, वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। तो हमारे शिव जी इतने दयालु हैं कि रोज रात को 12 बजे शमशान भूमि में उन भूत प्रेतों को जिनको शरीर भी नहीं है, जो तड़प रहे हैं, उन तड़पती आत्माओं को रोज राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा, वो कथा सुनाते। उन बद्ध जीवों पर दया करने के लिए, उन भूत प्रेतों को एक शरीर प्रदान करने के लिए वो रोज शाम को निकलते हैं संध्या के समय। जब स्त्री और पुरुष संध्या के समय भोग करते हैं, संग करते हैं, संध्या के समय भोग नहीं करना चाहिए। और तब क्या होता है, शिव जी उन भूत प्रेतों को उनके गर्भ में डाल देते हैं कि इसको शरीर तो मिले कम से कम। आप हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष की कथा सुनी होगी। संध्या के समय भोग कर रहे थे और शिव जी आए और उनके अंदर हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष डाल दिए। तो संध्या के समय भोग नहीं करना चाहिए। ये शिव जी उन भूत प्रेतों का भला करने के लिए निकलते हैं, उनको शरीर प्रदान करने के लिए। और ये शिव जी जो हैं वो हमारी 4 संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया और ये हमारी आती है गौड़ीय परंपरा इस्कॉन, ब्रह्म मतलब गौड़ीय परंपरा इस्कॉन जिसमें आता है। ये एक परंपरा है गुरु परंपरा जिसको बोलते हैं। दूसरी है शिव जी की रुद्र परंपरा, उसमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो सही है, ये 4 यूनिवर्सिटी। और तीसरी है श्री संप्रदाय यानी लक्ष्मी द्वार दिया हुआ ज्ञान। और चौथी है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार संप्रदाय द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत अगर हमारा गुरु है
हमारी भक्ति हो रही है, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो सही ज्ञान है। और उसमें ये रुद्र संप्रदाय शिवजी द्वारा आती है, जिसमें विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य भी हैं। और शिवजी के बारे में क्या कहें? शिव कहते हैं कि अगर मुझे प्रसन्न करना है तो तुम्हें कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। कृष्ण जहां जहां पर हैं, शिवजी उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करने के लिए आते हैं। जैसे ब्रजभूमि में, मथुरा में भूतेश्वर महादेव के नाम से वो प्रख्यात हैं, वहां रहते हैं कृष्ण के साथ। ब्रज में गोपेश्वर महादेव, और काम्यवन में कामेश्वर महादेव, नंदेश्वर, नंद पर्वत, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव। ऐसे जहां जहां की कृष्ण की लीला हुई, वहां शिव जी का मंदिर है। मानसी गंगा पे चकलेश्वर महादेव, हर समय हर लीला में। और ब्रज की ये पृथ्वी की जो रक्षा का भार है, वो शिव जी को दिया गया है कृष्ण के द्वारा। अब एक बार पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप सबको वरदान प्रदान करते हैं, सबको घर देते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारे लिए भी एक घर होना चाहिए ना। पार्वती को कहा हमारा ये कैलाश धाम है ना। बोले नहीं, हमारा भी एक फ्लैट होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, एक बंगला बनवा दिया। और बंगले का उद्घाटन करना था, सारे वैष्णवों को बुलाया और बहुत सारी गिफ्ट बनवाई और सबको देनी थी। खिलाया पिलाया, सबको गिफ्ट दी। इतने सारे वैष्णव ब्राह्मण देवता आए, सबको गिफ्ट दे दे देकर खाली हो गए। अब अंतिम ब्राह्मण था, कुछ गिफ्ट बची नहीं थी। बोला क्या चाहिए? बोले ये बंगला। बोले ले जाओ, जैसे थे वैसे हो गए। पार्वती को हमेशा ये बात बताते रहते थे कि वैष्णव की सेवा करो। वैष्णव को, ब्राह्मणों को जो भोजन खिलाता है ना, उससे ज्यादा भगवान को कोई प्रिय नहीं है। पार्वती को बात दिमाग में बैठ गई। बोले कल ही हम वैष्णव ब्राह्मण को बुलाएंगे। और बिना शिव जी से पूछे अगस्त मुनि को कहा आप हमारे घर में आना, खाना खा ले। अब शिव जी को जाकर के बोला आप बता रहे थे कल वो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोले मैं इनवाइट करके आए। बोले किसको? बोले अगस्त मुनि को। बोले और कोई दिखा नहीं क्या? वो समुद्र पी जाते हैं, पानी पीना होता है ना, तो पूरा समुद्र खाली हो जाता है। अब तू उसकी सेवा कर पाए? मैं तो साइड पे जाकर बैठ करके माला करूंगा, खिला दो। उसकी सेवा करने से भगवान मिल जाएंगे तेरे को, सब हो जाएगा, पर खिला पाएगी? बोले क्यों नहीं खिला पाऊंगी, मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं इस संसार के सारे जीवों का पेट भरती हूं, तो क्या एक अकेले अगस्त को नहीं खिला पाऊंगी? आए अगस्त मुनि, भोजन तैयार है, एक बड़ी थाली रखी और पार्वती की जो सखियां थी ना, हजारों लाइन में खड़ी थी, किचन से बाल्टी और तपेला बड़ा बड़ा लेकर के एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे। आने दो। अगस्त ऋषि की भूख और बढ़ने लगी। अब तो तपेले के तपेले, टोकरी की टोकरी, बाल्टी के बाल्टी खत्म। सुबह से खा रहे थे, शाम हो गई, आने दो, जितनी ट्रक है ट्रक आने दो। अब पार्वती थोड़ी टेंशन में पड़ गई। मैं इतनी टेंशन में हूं और ये साइड पर बैठ के माला कर रहे, हरिनाम जप रहे, मुझे भी हरिनाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और हरिनाम जपते हुए कृष्ण को बुला रही, प्रभु आप भी कुछ देखिए ना, रक्षा कीजिए ना, टेंशन में हूं।
और उधर तो सप्लाई चालू है। अब थोड़ी देर के बाद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण उस घर में, शिव जी के घर में आया और पार्वती से कहा, भिक्षाम देहि, मुझे खाना खिलाओ। बोले एक नया समाज सेवक आ गया, पहले ये कम था। ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, आने तो बिठा दो। अब वो अगस्त मुनि के बाजू में बैठ गया। अगस्त मुनि बोले नहीं, मेरे बाजू में मत बैठ। नहीं, बोले मैं बैठूंगा तो यही बैठूंगा। अब जिद करके बैठ गए, 2-4 चपाती खाई और वहीं पर हाथ धो करके पानी पी लिया, उठ गए। तो पार्वती ने कहा, अरे बस प्रभु जी इतना ही। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने कहा, हम ऐसे थोड़ी है, इशारा करके, भूखा थोड़ी है, और ज्यादा खाना वो तो आलस प्रमाद पैदा करता है। अब हाथ तो धो लिए थे, पानी पी लिया था, और अगस्त मुनि ने सोचा ये चौकी भी झूठी हो गई, और पार्वती भी देख रही है, और ब्रह्मचारी मेरे को बुखार बोल रहा है, अब तो मेरे को उठना ही पड़ेगा। और उठ करके उस ब्रह्मचारी को बोला, कम से कम पानी तो पीने दिया होगा। हाथ धो के चौकी झूठी करके चला गया। अब पानी कौन भी आएगा पिलाएगा मेरे? बोले तुम इंतजार करना, मैं द्वापर में जब गोवर्धन उठाऊंगा ना, और इंद्र जब बारिश करेंगे ना, वो पानी सारा तुम्हें मिला दूंगा। फिर अपना रूप दिखाया तो मैं विष्णु। पार्वती की भक्ति भी सफल हो गई, अगस्त मुनि ने भी दर्शन कर लिया। ये शिव जी बता रहे थे कि पार्वती तुम वैष्णव को ब्राह्मण को खिलाओ। तो हमें शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण भोज कराने से कैसे भगवान जल्दी 4G की स्पीड में मिलते हैं। और जब जब भगवान से इतना प्रेम करते हैं शिव जी, जब जब धरती पर भगवान राम कृष्ण आते हैं ना, तो उनका दर्शन करने के लिए शिव जी लालायित रहते हैं। जैसे हम द्वापर युग की लीला में, कृष्ण लीला में देखा, जब कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल में थे, उस समय शिव जी दर्शन करने आए। दर्शन करा दे मैया आज तेरे लाल का, मैं तो आया पुजारी कैलाश का। अब पहले तो यशोदा ने कराया नहीं, देख के बोले तेरे को देख के डर जाएगा। वो बाबा बन के आए थे, ब्राह्मण बन के, बोले नहीं नहीं तुम जाओ। अब शिव जी साइड पर बैठ गए, प्रभु मेरा कुछ करो, मुझे दर्शन करना है। भगवान ने लीला की, रोने लगे जोर जोर से। अब रो क्यों रहे कृष्ण को, कौन चुप कराएगा? तो एक गोपी ने आकर कहा, वो बाबा जो थे ना, वो उनका दर्शन करा दे इसको, तो इसका वो नजर उतर जाएगी। बोले हाँ ये ठीक है, और बुलाया और देखा, तुरंत चुप हो गए। यशोदा ने कहा कि आप यहीं रहना। वहां पर नंदेश्वर के रूप में वही विराजमान है आज भी। और जब दर्शन राम का जन्म हुआ था, उस समय अयोध्या में बड़ी भीड़ लग गई। इतनी बड़ी लाइन थी, 50 किलोमीटर की लाइन थी। अब शिव जी और कालभूषणी को दर्शन करना है। वो आ गए, इतनी बड़ी लाइन देख के खड़े हो गए, अरे पता नहीं कब नंबर लगेगा, इतनी बड़ी लाइन है। शिव जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ करो ना, जल्दी नंबर लग जाए, आपका दर्शन करना है। तो राम ने रोना आरंभ किया, और वहां के लोगों ने कहा, अरे इसके पेट में दर्द है, इसके पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द है तो कौन डॉक्टर को कौन बुलाएगा? अब पता नहीं डॉक्टर कहाँ है, कौन आएगा। बोले बाहर इतने लोग खड़े हैं, अनाउंसमेंट करो तो कोई डॉक्टर होगा। तो बाहर आकर के अनाउंसमेंट किया, कोई डॉक्टर है क्या ये लाइन में? हमारे बच्चे को पेट में दर्द है। शिव जी बोले लॉटरी लग गई।
उंगली ऊपर किया, मैं डॉक्टर। बोले आओ आओ। वो काकभूषण जी भी साथ में चलने लगे। बोले ये कौन? ये बोले मेरा कंपाउंडर है। और लेकर के वहां गए और भगवान के साथ उनके शरीर पर हाथ लगाया और वो रोना बंद हो गया। बोले अच्छा डॉक्टर, जल्दी ठीक कर दिया। तो राम और कृष्ण जब धरती पर आते हैं तो शिव जी उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हमेशा उनकी भक्ति में, उनके नाम में, यहां तक कि बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, प्रचार करने में भी लालायित रहते हैं। आज भी काशी में हम बोलते हैं ना, सूरत को जमण, काशी में मरण। वहां कोई भी मरता है ना, तो मरते समय, उसके अंत समय में उसको राम नाम कान में देते हैं। सीता काशी में मरने तो मरता है। आज भी मैंने उस दिन लिखा रहे थे कि वृद्ध व्यक्ति जो मरने वाले हैं उनको एक वृद्धाश्रम बनाया है, उसमें छोड़ के आते हैं। उसको खाना पीना बंद, एक रूम में बंद कर देते हैं। क्योंकि काशी में है ना, अब मरेगा, शिव जी आएंगे, राम बोलेंगे, चला जाएगा भगवान के नाम। तो शिव जी उन बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए उनके कान में राम बोलते हैं। और पार्वती को हमेशा शिक्षाएं देते हैं कि तू भी राम की भक्ति कर। आज चलो, हम अगस्त मुनि गुंबज ऋषि कथा करने वाला है रामायण, हम सुनने जाते हैं। अब शिव और पार्वती गए गुंबज ऋषि के पास, अगस्त मुनि के पास। उन्होंने कथा शुरू की रामायण। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुर सुरत नचिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। अब कथा तो शुरू हो गई, पर पार्वती सो गई, कथा में झपकी लग गई। कथा जब पूर्ण हुई तो शिवजी और पार्वती जब निकले कैलाश के लिए, तो रास्ते में रामलीला चल ही रही थी। रास्ते में देखा एक वन में, और राम को देखकर के शिवजी ने तुरंत प्रणाम किया। पार्वती बोली ये राम है, क्योंकि उस समय वन में वो सीता को ढूंढ रहे थे। और सीते तुम कहाँ हो? सीता के बिना मैं नहीं रह सकता। तुमने वृक्षों से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे, तुमने मेरी सीता को देखा? और अचेत अवस्था जैसे लक्ष्मण को बोल रहे थे, तुम कौन हो? बोले मैं आपका भाई लक्ष्मण। और मैं कौन हूं? आप अयोध्या प्रति राम हैं। और हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ जानकी को ढूंढ रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। तो सीता कहाँ गई? सीते। अब ये पार्वती जब देख रही थी, बोली ये भगवान है, और स्त्री में इतना आसक्त, लीला चल रही थी भगवान। बोले मैं अभी जाकर के परीक्षा लूंगी। शिवजी ने कहा 15 मत लो, प्रॉब्लम आ जाएगी। बोले नहीं मैं जाती हूँ। बोले जा, मैं चला घर पे आना पड़ता। और पार्वती ने सीता का रूप धारण करके वन में पहुंची राम के सामने। राम जो कि मायापति है, और पार्वती जो है वो माया है। अब मायापति को तो नहीं बना सकती। राम ने तुरंत देखा और कहा, अरे माते, आप अकेली इस जंगल में? शिवजी कहाँ है? ये सुनते ही पार्वती का फ्यूज उड़ गया। सती थी उस समय, और क्षमा याचना करके सीधा कैलाश पर पहुंची। कैलाश ने कहा तुमने मेरी मां का रूप धारण किया, सीता का, अब तुम्हारे साथ मैं पत्नी के संबंध में नहीं रह सकता। तुरंत ये सुन करके सती ने देह त्याग किया दक्ष के यज्ञ में, और फिर से
शिव जी की भक्ति करके पार्वती के रूप में इस संसार में आए। फिर जब पार्वती आई तो नारद मुनि आए थे उनके घर। शिव जी से विवाह हो गया, आज का दिन। नारद मुनि ने कहा, आपकी शिव जी कहीं गए थे, आपकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है? बोले हाँ अच्छी चल रही। बोले आप एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हो? नहीं बताते। बोले बताते हैं। नारद ने कहा, वो शिव जी वो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो आपको बताया कभी? नहीं। बोले वो माला नहीं, मैंने तो कभी पूछा नहीं, उन्होंने नहीं बताया। बोले वो सब सुपरस्टार, ब्यूटी क्वीन, वो सब उसकी माला है। बोले ऐसा क्या? मेरे को बताया नहीं कभी। आते हैं, आज पूछती हूँ, आने दो। और शिव जी आए। बोले ए जी आपने मुझे वो बता नहीं है, सोने की चेन ये कहाँ से खरीदी? ये मुंडी माला ये किसकी है? और ये ब्यूटीफुल हीरोइन की है क्या? बोले हाँ। बोले जानती हो ये किसकी है? बोले तेरी है पार्वती। तुमने जितने जन्म लिए ना वो सब मुंडी पहनकर मैं घूम रहा हूं। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने इतने सारे जन्म लिए, आप तो वही के वही एक ही। बोले क्यों मालूम है? तुम्हारे इतने जन्म हुए और मेरे नहीं हुए, क्योंकि मैं अमर कथा सुनता हूं। बोले अमर कथा? तो ऐसा करिए, मेरा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। आज जन्म मृत्यु का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, मुझे भी अमर कथा पिला दीजिए, आज बता दीजिए। बोले हाँ ठीक है, टाइम आएगा बता। अब रोज शिव जी आते घर पे, रोज पार्वती बोलती ए जी वो अमर कथा वो आप बताने वाले थे। बोले अमर कथा ये जो सुनता है ना वो अमर हो जाता है। अब मैं काल के ब्रह्मा जी की सृष्टि में हस्तक्षेप करूंगा, उनको डिस्टर्ब करूंगा, विधाता की सृष्टि में तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है पार्वती, तुम एक जगह अकेले हम चलते हैं और वहां अकेले मैं तुम्हें सिर्फ कथा बताऊंगा। बोले ठीक है। गए, हमारे अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ की गुफा में गए और डमरू बजाया। सारे जो भी प्राणी थे वहां, कोई भी जीव था उसको भगा दिया। कोई भी एक जीव यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अमर कथा सुन लेगा तो अमर बन जाएगा। तो सब भाग गए। वहां पर एक तोते का अंडा रह गया था, गिर गया था, जो फूटने वाला था। तोता तोती तो भाग गए। अब शिव जी ने भागवत कथा का प्रारंभ किया। ये अमर कथा और कोई नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। पार्वती को कहा तुम सुनना, मैं लीन हो जाता हूँ कथा में और मेरे को आवाज देती रहना। हाँ सुन रही हूँ। अब चालू हो गई शिव जी, कथा शुरू हो गई और पार्वती थोड़ी देर में तो पार्वती को नींद आ गई। और वो जो तोते अंडे में से तोता फूटा था, वो तोता मुंह कर रहा। कथा जब पूरी हुई तो देखा पार्वती तो सो गई है, मुंह कर रहा है। बोले तोता, और तोते के पीछे त्रिशूल लेकर के शिव जी दौड़े। वो तोता घूमते घूमते सीधा व्यासदेव के घर और उनकी पत्नी जो थी उनके मुख में चला गया। शिव जी आए, बोला कहाँ है वो? बोले वो तो अंदर गया। बोले क्या काम है? बोले मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बोले क्यों नहीं छोड़ेंगे? बोले उसने अमर कथा सुन लिया। बोले एक तरफ तो आप बोल रहे हो उसने अमर कथा सुन लिया और फिर उसको मारोगे कैसे? शिव जी चले गए। वो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी के रूप में वो तोता प्रकट हुआ और इस सारे संसार को भागवत कथा पिलाई, वो अमृत कथा पिलाई, जिससे व्यक्ति
जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। समय बहुत ज्यादा हो गया सर, पर बहुत है। शिव जी की कथाएं इतनी सारी हैं कि वही शिव जी 11 रूपों में, जैसे हनुमान आते हैं तो उनकी दास्य भाव में सेवा करते हैं। और भी बहुत सारे शिव जी के अंदर गुण हैं, परंतु इतना ही समझे, हम बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण का नाम और राम का नाम देने के लिए आते हैं और कहते हैं मुझे वो भक्त ज्यादा पसंद है जो राम की और कृष्ण की भक्ति करता है। मेरे भक्त से भी ज्यादा वो मुझे प्रिय है जो कृष्ण की भक्ति करता है। और भी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पिया था। कई प्रकार से हम, कई कथाओं से हम देख सकते हैं कि बद्ध जीवों पर कितने दयालु रहते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, बहुत भोले, किसी को भी फटाफट वरदान दे देते हैं। तो हमें उनकी शरण जाना चाहिए। हमें फटाफट कृष्ण भक्ति दे दो, फटाफट वैष्णव बना दो, तो जल्दी बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की ग्रंथ साहिब भागवत की, बम बम बोले महादेव की।